ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। India is 7th largest country by area and the most populous country in the world, known as the land of diversity. India is a unique blend of many cultures, languages, religions and traditions. हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत आज पूरी दुनिया जानती है। इसी मिट्टी में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस और जीरो का आविष्कार हुआ था, जिसकी बेस पे आज पूरी दुनिया फंक्शन कर रही है। जीरो यानी कि शून्य अगर नहीं होता था तो आज कंप्यूटर भी पॉसिबल नहीं था। आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन करप्शन उन्हें ग्रो नहीं करने दे रहा। आज अगर देश में करप्शन नहीं होता तो हिंदुस्तान में भी हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी होते और पेरिस जैसे रोड। हम लोगों में से कोई भी आज 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग करप्शन में हेल्प कर रहे हैं, कोई लेकर तो कोई देकर। अगले कुछ समय में आपको पता चलने वाला है कि करप्शन ने देश को किस तरह बर्बाद किया है। वैसे तो हर इंसान सुबह उठ करके चाय पानी करता है, लेकिन करप्शन की दुनिया में चाय पानी का मतलब रिश्वत होता है। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के डेथ सर्टिफिकेट तक, पासपोर्ट से लेकर के लाइसेंस तक, एडमिशन से लेकर के जॉब तक, हर जगह करप्शन ही करप्शन मिलेगा। आज आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं छोटे या बड़े काम के लिए, तो बिना चाय पानी दिए हुए आपका काम नहीं होने वाला है। अगर आपके पास चाय पानी नहीं है तो उसी वक्त उनका कंप्यूटर फेल हो जाता है, उनका नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। चाय पानी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज करप्शन की दुनिया में। अब अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब या बड़ा टेंडर पास करवाना है, या किसी बड़े प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना है, या लेबर लाइसेंस निकलवाना है, अब इसके लिए चाय पानी से काम नहीं चलने वाला है। अब इसके लिए दूसरा सिस्टम काम करता है और उसको बोलते हैं टेबल के नीचे से। आपको रिश्वत अब टेबल के नीचे देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है। करप्शन हमारे देश में एक सिस्टम बन गया है और इसे हर डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे करप्शन संविधान में लिखा हुआ कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो। जब जॉब पैसे से बिकेगा तो जॉब पाने वाला जिस डिपार्टमेंट में जाएगा उस डिपार्टमेंट में करप्शन करेगा अपने पैसे को वसूल करने के लिए, और इस तरह करप्शन पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता ही जाएगा। हिंदुस्तान में करप्शन के अलग अलग रास्ते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिलीवर्ड सर्विसेज। जब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आता है तो वो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते 75% गायब हो जाता है, और जो 25% बचता भी है वो दलाल को पैसे दे करके लेना पड़ता है लोगों को। तो इस तरह का हालात है। दूसरा है बैंक एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड। विजय माल्या लोन लेता है और देश से गायब हो जाता है। नीरव मोदी और न जाने कितने बैंक फ्रॉड हुए हैं देश में। ये सब बैंक और सरकार की मिली भगत से होता है, वरना मजाल की एक गरीब 10,000 का लोन लेकर के गांव छोड़कर भाग सके, पड़ोसी उसे पकड़वा देगा, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। और तीसरे नंबर पे है लार्ज स्केल पॉलिटिकल स्कैंडल। ये अक्सर हुआ करता है अपने देश में। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। आज कोई अगर नेता बनना चाहता है तो वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की सेवा करवाने के लिए, जनता के टैक्स के पैसे को लूटने के लिए और जनता को गुलाम बनाकर रखने के लिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पोप फ्रांसिस ने करप्शन को लेकर के एक बात कही थी, करप्शन इज पेड बाय पुअर्स, और ये बात 100% सही है। करप्शन कहीं ना कहीं गरीब को ही पे करना पड़ता है। एक आम इंसान के वोट से सरकार बनती है और सरकार गिर जाती है। इंसान अकेले अगर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है तो वही आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। ये वो सिस्टम है जिसमें एक दोषी को रिवार्ड और निर्दोष को सजा देता है। ये वो सिस्टम है जिसमें लोगों को झूठा वादा दिया जाता है और उनके विश्वास के साथ खेला जाता है। ये वो सिस्टम है जिसमें एक क्वालिफाइड को बेरोजगार रखा जाता है और एक अनक्वालिफाइड को सरकारी जॉब दिया जाता है। ये वो सिस्टम है जिसमें गरीब कोर्ट जा करके पूरी जिंदगी बिता देता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता और अमीर घर बैठे पूरा सिस्टम चलाता है। करप्शन कैंसर की तरह हमारे सोसाइटी में फैल चुका है, हर डिपार्टमेंट में फैल चुका है, इंडिया के कोने कोने में फैल चुका है। अगर आप इंडिया में हो और एक ईमानदार हो तो आप अपना चप्पल लोहे का बनवा लेना,
क्योंकि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते आपके नॉर्मल चप्पल 3 महीने में ही घिस जाएंगे। जब कोई भी नेता चुनाव जीतता है तो वो शपथ लेता है। उस शपथ ग्रहण में वो बोलता है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और देश के करीब जनता के साथ करोड़ों का स्कैम कर लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। इनके साथ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए कि अगर करप्शन करते हुए पकड़े गए तो उनके फैमिली में किसी भी इंसान को गवर्नमेंट का कोई भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए और उनको दोबारा चुनाव जीतने का अवसर नहीं मिलना चाहिए और पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए। भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग अपने ही देश में गुलामों वाली जिंदगी क्यों जीने के लिए मजबूर हैं। आज हालात ऐसा है कि बिना टेबल के नीचे रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता है। हॉस्पिटल, एजुकेशन, जॉब, टेंडर, पुलिस, लाइसेंस, पीडब्ल्यूडी, पंचायत, कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पे काम बिना रिश्वत हो। एक गरीब इंसान जिंदगी और मौत के बीच अटका हो, जिसको किसी भी बीमारी के लिए अगर ऑपरेशन करवाना हो तो उस समय भी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने के लिए रिश्वत। कैसे करप्शन ने इंसान को इतना बेरहम बना दिया है। जैसे मार्केट में सब्जियों के रेट होते हैं वैसे ही आज मार्केट में जॉब के रेट्स हैं। अलग अलग जॉब्स के अलग अलग रेट हैं। पुलिस के लिए अलग तो क्लर्क के लिए अलग, टीचर के लिए अलग तो इंजीनियर के लिए अलग, आरटीओ के लिए अलग, और अगर पोस्टिंग मालदार इलाकों में करवाना है तो उसके लिए ऊपर से और पैसा, प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए और पैसा। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 251 पेजेस का पूरा संविधान लिख डाला अकेले, और आज हम लोग 146 करोड़ जनता मिलकर के उस संविधान का हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। आज टेंडर भी उनको ही मिलता है जो नेता के रिलेटिव्स हैं या बहुत पैसे वाला। टेंडर आज भी बिना रिश्वत नहीं मिलता है किसी को। इसीलिए आज रोड खराब हो जाते हैं बनने के 2 महीने बाद और ब्रिज गिर जाते हैं बनने के 3 महीने बाद। आप लोगों के मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर उठा होगा कि करप्शन आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, किसने लिया होगा पहला रिश्वत। 300 BC से ही करप्शन चलता आ रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में करप्शन का जिक्र किया गया है, लेकिन एक्चुअल करप्शन 1950 से स्टार्ट होता है, जब लाइसेंस इरा का शुरुआत होता है, जिसमें टेंडर के लिए लाइसेंस के लिए रिश्वत दिया जाता है और जो जितना ज़्यादा रिश्वत देता है उसको ही टेंडर मिलता है, उनको ही लाइसेंस मिल जाता है। और 1970 से ये पॉलिटिक्स में अपना जगह बना लेता है, जहां नगरवाला स्कैम होता है। 1970 में नगरवाला स्कैम आज़ाद भारत का सबसे पहला मिस्टीरियस फाइनेंशियल स्कैम था, जिसमें फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन एंड एलिज पॉलिटिकल कवरअप जैसी चीज़ें सामने आई थी। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जब लड़ाई लगती है तो सोल्जर्स भी कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं कि बॉर्डर पे हम जा रहे हैं, या तो मरेंगे या तो मार कर आएंगे, वापस भाग कर नहीं आएंगे। और नेता जिनके ऊपर इतने सारे जनता का विश्वास है, उसी जनता के विश्वास के साथ जैसे चाहिए वैसे खेल देते हैं। और एक सोल्जर जो एक छोटी मोटी सैलरी पे काम करता है, वो अपने देश से कितना प्यार करता है। और इन सोल्जर से इन नेताओं को कुछ सीखना चाहिए।